Figure 7.21 shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source. चलिए LCR तीनों हैं इसके अंदर, ऑलराइट। तीनों की वैल्यू आपको गिवन है। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी which drives the circuit in resonance. रेजोनेंस कंडीशन की आपको वैल्यू पता होगी ओमेगा। अगर मैं ए पार्ट सॉल्व करूँ तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए ओमेगा रेजोनेंस क्या आ जाता है, अंडर रूट ऑफ 1/LC। ठीक है, तो यहाँ से तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। 1 रूट लगा लेते हैं। एल की वैल्यू देखिए 5 हेनरी है और सी की वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁻6। 5 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻6 इस पूरे का आपको रूट करना है। 80 इंटू 5 400 हो जाएगा, तो उसका रूट 20 और 10⁻⁻6 का 10⁻³ आ जाएगा। 10⁻³ बचा आपके पास। 1000/20 100/2 आंसर आ गया आपका 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका सोर्स फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए सेकंड चीज पूछिए, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेंट या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब आपको इम्पीडेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R² प्लस ओमेगा L ऊपर और 1/ωc नीचे की तरफ, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिकली वेक्टर सम की तरह इनको जोड़ेंगे हम लोग, है ना। R जो है वो x लाइन पे होता है और ओमेगा L प्लस x एक्सिस पाई एक्सिस पे और ये माइनस y एक्सिस पे। ठीक है, जो इनकी रिएक्टेंस होती है। चलिए अब मैं फॉर्मूले को वो कर लेता हूँ। हमको पता है कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मांग रहा है। इस फ्रीक्वेंसी में ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। ओमेगा L जो है वो 1/ωc के बराबर होता है, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो इस केस में बहुत इजी हो गया आपका। R जो है 40, वही आपका Z बन जाएगा 40 ओम्स। ठीक है, इससे आपको वोल्टेज निकालने में बड़ी आसानी होगी। वोल्टेज नहीं, करंट निकालना है। बस बात यह है कि पीक करंट निकालना है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड पूछा है ना, तो आपको इसकी पीक चाहिए, आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए, तभी एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो 230 जो है ऑब्वियसली VRMS है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पीक वोल्टेज पता होना चाहिए। पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इंटू 230, है ना। चलो इसको मैं अभी ऐसे रख रहा हूँ, नीचे हम इसको लेके आते हैं और I की वैल्यू आपकी आ जाएगी I मैक्स या I नॉट भी बोल सकते हो उसको। तो I नॉट इज इक्वल टू √2V/40 ओम्स एंड √2 इंटू 230/40, ये आपकी कैलकुलेशन आ जाती है करीब 8.13 एम्पियर के आसपास। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप across the three elements of the circuit. Show that the potential drop across the LC combination is 0 at the resonant frequency. अब ये पार्ट थोड़ा सा लंबा है तो हमको यहाँ जगह बना लेनी चाहिए। चलिए सबको छोटा करके साइड में ले आते हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स पूछा गया है। ठीक है, तो अगर मैं किसी एक एलिमेंट की बात करूँ, जैसे हम VL निकालें, तो VL की वैल्यू आ जाएगी I इंटू ओमेगा R इंटू L। ठीक है ना, रिएक्टेंस से मल्टीप्लाई करा आपने करंट को, तो उसकी ड्रॉप आ गया। इसकी वैल्यू I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I जो है IRMS लेना पड़ेगा। तो IRMS लेने के लिए पीक जो निकाली थी हमने 8.13, उसका अपॉन √2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 230/40 इसकी बचेगी, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे हमने 230 इंटू √2 किया था, जब 230/40 का √2 मल्टीप्लाई किया था तब आपका मैक्सिमम आया था। तो इस बार आप खाली इसको 230/40 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा R की वैल्यू देखो ज़रा, ये है 5 हेनरी। ठीक है, तो ओमेगा R के लिए आप 5 हेनरी लिख दो। और जस्ट अ सेकेंड, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ओमेगा R कितना निकाला था, 50 रेडियंस पर सेकेंड। तो ओमेगा R 50 है और L की वैल्यू आपने लिखी 5। तो इन तीनों की कैलकुलेशन क्या देगी आपको,
ये देता है 1437.5 वोल्ट्स। ठीक है, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी टर्म है। कोई कैलकुलेशन का यहाँ पे इशू भी नहीं लग रहा। 25 मल्टीप्लाइड बाय 23/4, ठीक है, यही होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर निकालूं तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला आएगा I इंटू कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस ओमेगा R इंटू सी, और ये वापस से 230/40 मल्टीप्लाइड बाय 1/50 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो भी 1437.5 वोल्ट्स ही निकल के आती है। ठीक है, तो इन दोनों का जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होता है VLC, ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, I इंटू ओमेगा RL माइनस 1/ओमेगा RC। ठीक है, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाती है। तो आप प्रूव कर सकते हो कि भाई एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जब आपका ओमेगा R रेजोनेटिंग कंडीशन में है, तो आपका टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप है LC कॉम्बिनेशन का, वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर ये वाली टर्म इतनी बड़ी कैसे आई? अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन पूछेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू पीक पे डिपेंड करेगी और इनके इम्पीडेंस पे डिपेंड करेगी। क्योंकि इनके इम्पीडेंस बहुत छोटे हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। ठीक है, चलिए